जीवन में अक्सर लोग कहते हैं कि किस्मत बहुत बड़ी चीज है, सब कुछ पहले से लिखा होता है। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है, किस्मत भी मेहनती इंसान का साथ देती है। यह द्वंद्व केवल आज का नहीं है, बल्कि सदियों से मानव मन को उलझाता रहा है। भारतीय संस्कृति और दर्शन में यह प्रश्न गहराई से जुड़ा रहा कि क्या हमारा जीवन भाग्य से संचालित है या फिर कर्म और परिश्रम से। इसी संदर्भ में गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें एक संतुलित दृष्टि देती हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से दिखाया कि भाग्य, परिस्थिति और वातावरण चाहे जैसे भी हों, यदि व्यक्ति मेहनत, आत्मसंयम और दृढ़ निश्चय को अपनाए तो वह स्वयं अपनी दिशा बदल सकता है। बुद्ध का जीवन किस्मत के खेल और मेहनत की जीत का अद्भुत संगम है। किस्मत और मेहनत का द्वंद्व। किस्मत को लोग ईश्वर का खेल मानते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना मेहनत किए सफलता पाता है तो लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी है। वहीं जब किसी मेहनती व्यक्ति को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, तब कहा जाता है कि उसकी किस्मत खराब है। लेकिन यदि हम इतिहास और महापुरुषों के जीवन को देखें तो पाएंगे कि हर बड़ी सफलता के पीछे अथाह परिश्रम, संघर्ष और धैर्य की लंबी कहानी छिपी है। किस्मत शायद अवसर प्रदान करती है, लेकिन अवसर को सफलता में बदलना केवल मेहनत से संभव है। बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। किस्मत का खेल। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और माता महामाया के पुत्र रूप में हुआ। जन्म के समय ही आचार्यों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनकर विश्व को ज्ञान का मार्ग दिखाएगा। यह भविष्यवाणी किस्मत का खेल कही जा सकती है, क्योंकि एक राजकुमार का जीवन पहले से ही सम्मान, वैभव और विलासिता से भरा होता है। सिद्धार्थ, बुद्ध का बाल्यकालीन नाम, को महल में इस प्रकार पाला गया कि उन्हें दुख, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु जैसी कठोर सच्चाइयों से दूर रखा जा सके। किस्मत ने उन्हें राजमहलों में जन्म दिया, लेकिन सच्चाई यह थी कि जीवन का मूल स्वरूप भोग विलास नहीं, बल्कि दुख और परिवर्तनशीलता है। मोड़। सच्चाई से सामना और मेहनत की शुरुआत। एक दिन सिद्धार्थ जब महल से बाहर गए तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर, एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने समझ लिया कि किस्मत चाहे कैसी भी हो, जीवन दुख, रोग और मृत्यु से बच नहीं सकता। यहां से मेहनत का असली मार्ग शुरू हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वह जीवन के दुखों का समाधान खोजेंगे। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि एक राजकुमार को सब सुख छोड़कर जंगल की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन यही मेहनत और तपस्या का मार्ग था जिसने उन्हें बुद्ध बनाया। कठिन साधना। मेहनत की जीत। सिद्धार्थ ने राजमहल, परिवार और वैभव सब छोड़ दिया। वे कठोर साधना, ध्यान और तपस्या में लग गए। कई वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की। कभी कभी वे दिनों दिन बिना भोजन किए रहते, यहां तक कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। लेकिन उन्होंने समझ लिया कि अति संयम और अति भोग दोनों ही रास्ते गलत हैं। इस प्रकार उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाया। उनकी साधना, धैर्य और मेहनत का परिणाम यह हुआ कि बोधगया में पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध की शिक्षा। किस्मत से परे मेहनत का महत्व। बुद्ध ने अपने शिष्यों और जनता को स्पष्ट संदेश दिया कि भाग्य या किस्मत से अधिक महत्वपूर्ण है कर्म। हर व्यक्ति अपने कर्म से अपना भविष्य गढ़ सकता है। दुख का कारण अज्ञान और तृष्णा है, जिसका अंत केवल समझ, ध्यान और सही आचरण से हो सकता है। मेहनत और आत्मसंयम से ही मोक्ष और शांति प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। इसका अर्थ है कि किसी किस्मत या बाहरी शक्ति पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने प्रयासों से मार्ग प्रशस्त करो। किस्मत का खेल बनाम मेहनत की जीत। उदाहरण, बुद्ध के जीवन से जन्म और वैभव। यह किस्मत का खेल था कि बुद्ध राजकुमार बने। संन्यास का निर्णय, यह उनकी मेहनत और आत्मसंयम था कि उन्होंने सुख छोड़कर कठिनाई का मार्ग चुना। ज्ञान प्राप्ति, यह केवल किस्मत नहीं, बल्कि वर्षों की साधना,
ध्यान और तपस्या का परिणाम था। धम्म का प्रचार। बुद्ध ने 45